जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। अब तुम्हें कल जाकर उससे कहना होगा कि वो एस्टेट तुम्हारे चाचा के नाम इसलिए की गई है क्योंकि तुम्हारे पापा और चाचा बंटवारे में यकीन नहीं रखते। आपका सफर अच्छा रहा। हाँ, पहले तुम बताओ, तुमने पिताजी से पैसों की बात की या नहीं? समरजीत, जी जी माँ जी। आपका सामान वो गाड़ी में। बैठिए। स्वर्ण प्रकाश जी। बाहर से सामान मंगवा लो बेटा। अब पिताजी, हम ब्रिज भैया के साथ जाकर सामान ले आते हैं। अरे ब्रिज भैया उधर कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी की गाड़ी बाहर है, सामान उसमें से लाना है। चलिए हमारे साथ। राघव मामा, एक भी छोटे आदमी को समारोह में इस बार नहीं बुलाया ठाकर साहब ने। इस बार सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि शहर के 10 आला अफसरों को सम्मानित कर रहे हैं। अब भी चाय नाश्ता करके तैयार हो जाए, लोग जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगे। माँ, वो दिए लगाने वाले आ गए हैं। हम देखते हैं। किसी नौकर से कह दीजिए। नौकरों पर भी कितना छोड़े, हम अभी आए। अच्छा हाँ, स्वर्ण लता बता रही थी कि आपको कोई नए पार्टनर मिल गए हैं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। नए पार्टनर? जी पिताजी, एमएलए साहब फोन पे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हो, हम अभी हाजिर होते हैं। जी। लता, लता, ये नए पार्टनर की क्या बात कर रहे थे पिताजी? वो आपने शेयर के बिजनेस में जो पार्टनर बदला था, शायद उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे तुमने पिताजी से कह दिया कि हमें 25 लाख चाहिए? नहीं, क्यों? वो मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी बात कर लूंगी। दीदी, आपके कपड़े प्रेस कर दिए, आइए ना देख लीजिए। ठीक है, चलो।
हर साल स्वर्ण भवन में 21,000 दिए लगाए जाते हैं। इस बार आपने सिर्फ 10,000 दिए ही मंगवाए हैं मालकिन। लेकिन 10,000 दिए तो कम पड़ेंगे मालकिन। फासला थोड़ा बढ़ा देंगे। ऐसे तो ये 10,000 दिए ही काफी हो जाएंगे। माँ, राघव भैया आए हैं? आए थे, ये बाहर जीजा जी की गाड़ी पर रखकर चले गए। माँ, शायद उन्हें अभी भी लगता है कि पिताजी उन्हें पसंद नहीं करते। समझ में नहीं आता राघव भैया की गलतफहमी कैसे दूर करे। कैसे कहें कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि उनकी और हमारी बराबरी नहीं है। वो ये क्यों नहीं समझते कि हर रिश्ता बराबरी के तराजू में नहीं तोला जा सकता। और फिर हम बराबर ही तो हैं। अगर वो गरीब हैं तो आज हमारे पास भी पैसे कहाँ हैं? पता है, मुझे सब पता है। पता है? तो फिर किस बात का इंतजार करी हो तुम? मेरे जेल जाने का? और मैं ये पैसे तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे हिस्से के तौर पे नहीं मांग रहा, बस उधार मांग रहा हूं। मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं पिताजी को अभी नहीं कह सकती। कम से कम आज का दिन तो जाने दीजिए। आज से शताब्दी समारोह के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। तुम्हें 3 दिन पहले इसी काम के लिए भेजा था ना? शताब्दी समारोह तो आज शुरू हो रहा है ना लता? तो फिर 3 दिन से यहाँ क्या कर रही थी तुम? चंद्रप्रभा, एमएलए साहब की राय है कि हम अफसरों का सम्मान समरजीत से कराएं। आइए समरजीत से बात करते हैं इस बारे में। तुम भी आओ बेटा। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे हर हाल में पैसे चाहिए लता, वरना मैं रायगढ़ नहीं जा पाऊंगा। अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं बात कर लूंगा पिताजी से। नहीं, मैं ही बात करूंगी। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगी। पैसे मांगने वाले जब मेरी जान ले लेंगे तब बात करोगी क्या? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हुआ लता? समझ गए क्या हुआ? दीदी ने कहा कि आज आपको पुश्तैनी पोशाक पहननी पड़ेगी और हमेशा की तरह जीजा जी ने कहा होगा कि मैं नहीं पहनूंगा, है ना दीदी? हाँ। ना ना ना, पुश्तैनी पोशाक तो आपको पहननी होगी समरजीत बेटे, क्योंकि इस बार हम अफसरों का सम्मान भी आप ही के हाथों करवाना चाहते हैं। नहीं पिताजी, आपके होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अफसरों का सम्मान तो आप ही करेंगे, पर मैं आपके साथ रहूंगा जरूर। देखा, ये होती है खानदानियत। कुछ नहीं होता मम्मी। मन के वहम के अलावा कुछ नहीं होता ये प्यार वह। जा जल्दी से तैयार हो जा स्वर्ण भवन के लिए। और हाँ, ठाकुर की बेटी के साथ अगर ज्यादा प्यार के चक्कर में पड़ेगा ना तो इस शादी का सारा मतलब ही बदल जाएगा। और दूसरी बात, वहां जाकर फिर से हरिश्चंद्र मत बन जाना। शादी का मतलब कैसे बदल जाएगा?
पति का तो यही धर्म है, अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसे प्यार करना। अरे मेरे मिट्टी के माधव, इस शादी का एक मकसद और भी है, और वो है ठाकुर के स्वर्ण भवन में सेंध लगाना और उसकी तिजोरी को किश्तों में यहाँ लाना। समझा? ये ठीक नहीं है माँ। अरे सुन रहे हो? ये तो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल रहा है। बेटा, ये शादी तेरी माँ का सपना है। दुनिया की माँओं को सपने में अपने बेटे की बहू दिखाई देती है, इन्हें बहू के बाप की तिजोरी दिखाई देती है। बस बस, रहने दीजिए। मैंने आपको इसे समझाने के लिए कहा, आप तो इसे उल्टी बात बता रहे हैं। और एक बात कान खोलकर सुन ले विक्रम, तू आभा से नहीं, स्वर्ण भवन से शादी कर रहा है, और मुझे इस घर में आभा से ज्यादा स्वर्ण भवन की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं आभा से प्यार करता हूं, उसके पिताजी के पैसों से नहीं। कल से सोच रहा हूं कि आप मेरी शादी कर रही हो या बेच रही हो मुझे। मैं अपनी बोली हरगिज नहीं लगने दूंगा। मैं आभा से कह दूंगा कि सच्चाई क्या है। मैं आभा से कह दूंगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो ये है, अगर तुम मौके पर आकर बात नहीं संभालती तो हमारा सारा झूठ पिताजी के सामने आ जाता। दीदी, अभी तो बात संभल गई। अगर जीजाजी बिना पैसे लिए यहाँ से चले गए तो क्या वो अपना कारोबार संभाल पाएंगे? देख, हम ये बात अभी नहीं करेंगे, और हमने माँ से वादा किया है ना कि हम पिताजी को एहसास नहीं होने देंगे कि। छोड़ी सब बात, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे वो भी तो आने वाले हैं ना। दीदी, विक्रम जी आपको भी अच्छे लगे ना? दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, वरना इस लड़के की शादी की बात तुझ तक पहुंचने नहीं देती। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, मैं लता बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ओ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं 2 मिनट आभा से बात कर सकता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो? हम तो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं आपको, अपनी प्यारी बहन आभा जो आपको दे दी। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं बात करवाती हूँ। आभा, विक्रम जी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। ओहो, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन ऊपर से नखरा दिखा रही है। चला। दीदी, हम नखरा नहीं दिखा रहे, हमें थोड़ी शर्म आ रही है। ओफो, जब आमने सामने बात कर चुकी है तो फिर फोन पे नखरा क्यों? आभा, आज की लड़की होकर 25 साल पहले की लड़कियों की तरह शर्मा मत। चल आ। हेलो हेलो, कट गया। बचा, उठा उठा, नहीं तो फिर कट जाएगा। उठा। हेलो, कैसी हो आभा बेटा? राघव मामा, नमस्ते। ये कोई बात हुई? आप स्वर्ण भवन तक आए और हमसे मिले बगैर चले गए। आपने क्या सोचा हमें पता नहीं चलेगा?
मामा आपकी जासूसी आपकी जलेबियां कर देती हैं। हम आपसे बहुत नाराज हैं। लता दीदी, प्रकाश भैया, माँ, पिताजी सब आपसे नाराज हैं। आपके पिताजी की नाराजगी की बात तो 12 साल पहले से पता बेटा। हाँ, आप लोगों की नाराजगी की बात नहीं है। अगर आप अभी इसी समय यहाँ नहीं आएंगे तो हम आपकी लाई हुई जलेबी कभी नहीं खाएंगे। बेटा वो मेरा स्वर्ण भवन आना दीवान साहब को अच्छा नहीं लगता है, और ठाकुर साहब भी तो। पिताजी आपसे नाराज नहीं है। और दीवान साहब कौन होते हैं आपके यहाँ आने से नाखुश होने वाले? मामा, आज शताब्दी समारोह है। पता है, उसी की बधाई देने तो आया था, पर अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा फोन पे ही प्रभा बहन को बधाई दे दी। माँ आपका फोन नहीं सुनेंगी और ना कोई और सुनेगा। आप अभी और इसी समय यहाँ आ जाइए, वरना हम आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आभा बेटा। पगली कहीं की कितना हक जताती है, समझती नहीं क्या? ये गरीब मामा अगर स्वर्ण भवन आएगा तो मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेगा। मालिक, मुझे स्वर्ण भवन की नीलामी का आदेश चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं, सोच रहा हूं कि आपने कुछ गलत कहा है या मैंने कुछ गलत सुना है। मुझे पता था मेरी शक्ल देखकर कोई भी वकील मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा और मुझे पागल समझेगा। लेकिन वकील साहब, हीरा तो कोयले की खान में ही मिलता है। कोयला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हीरा कहाँ है? ये रहा हीरा। एकाध हीरा नहीं, पूरी खान है, खान। ये क्या कचरा फैला रहे हो मेरे टेबल पर? ये सचमुच के हीरे हैं। ठाकुर द्वारा मुझसे लिए गए उधार की वो रसीदें हैं जिनकी बिना पर आपसे स्वर्ण भवन की नीलामी का हुक्मनामा मांग रहा हूं। और ये उसके कागज भी हैं मेरे पास। बस आप ठाकुर को मजा चखा दो।
ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन।